नमस्कार शिक्षक साथियों, मैं आप सबके बीच उपस्थित हूँ एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे दीक्षा प्लेटफॉर्म पे उपलब्ध 1 जनवरी से उपलब्ध मॉड्यूल 8 या 7। जी हाँ, यूपी में तो ये 7 है, अदर स्टेट में जो है ये 8 भी हो सकता है, लेकिन मॉड्यूल के नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। मॉड्यूल का नाम है प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण, ब्रैकेट में होता है निष्ठा FLN। जी हाँ, ये कोर्स जो है 1 जनवरी से यूपी में लाइव हो चुका है। तो आप सबको पता है कि हर कोर्स में जो है लास्ट में आकलन होता है, प्रश्नोत्तरी होती है और उस प्रश्नोत्तरी में अलग अलग क्वेश्चन आते हैं हर एक के मोबाइल में। आप ये जान चुके हैं, पहले के 6 मॉड्यूल आप जो है सॉल्व कर चुके हैं, तो ये बात आपको पता है। तो मैं इसीलिए वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपकी मदद हो सके। तो आज के वीडियो में जो है मैं आपको कुल 35 सही प्रश्नों के जवाब दूंगा, जिसकी सहायता से आप जो है 20 में 20 अंक पहले ही प्रयास में प्राप्त कर लेंगे। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा निवेदन, यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी चैनल पर जो है मैं बेसिक शिक्षा विभाग से जुड़ी हर एक खबर की अपडेट आपको लेके आता हूं। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आपके सपोर्ट करने से जो है हमें थोड़ी एनर्जी मिलती है और हम आपको लिए जो है अच्छी वीडियो लेके आते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण। इस प्रशिक्षण मॉड्यूल के अंत में जो है मूल्यांकन हेतु प्रश्नोत्तरी दी गई है। सभी प्रतिभागियों को रैंडम तरीके से चुने हुए 20 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। निष्ठा मॉड्यूल 7 प्रश्नोत्तरी में 70% अंक प्राप्त करने पर ही प्रमाण पत्र प्राप्त होगा। आप जितनी बार प्रश्नोत्तरी हल करेंगे हर बार कुछ प्रश्न बदल जाएंगे, उनके विकल्पों का क्रम भी बदल जाएगा। यहाँ पर सभी संभावित प्रश्न और उनके उत्तर दिए गए हैं। निष्ठा मॉड्यूल 7 प्रश्नोत्तरी हल करने की समस्या होने पर यहाँ पढ़कर समझ सकेंगे। प्रश्नों का क्रम अलग हो सकता है। आप सभी से अनुरोध है कि निष्ठा 3.0 के सभी प्रशिक्षण मन लगाकर पूरा करें, क्योंकि यह आपकी कार्यक्षमता में सुधार लाएगा और यह प्रश्नोत्तरी केवल आपके मार्गदर्शन के लिए है, कोई अनिवार्य नहीं है। इस मॉड्यूल का पहला प्रश्न है, इस कोर्स में हमने यह सीखा कि। तो जो रेड कलर से हाईलाइट है वही आपका आंसर है। इसमें कुल जो है 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। इसमें पहला विकल्प जो है, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। यही जो है इसका सही आंसर है। हर क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, हो सकता है ऑप्शन चेंज हो सकता है। आइए दूसरे क्वेश्चन पे करते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। इसका सही उत्तर है NCF 2005 में। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2005 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है। तीसरा ऑप्शन सही है। इसमें छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप में सीखते हैं। आइए चौथे क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मायोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन के निष्कर्ष निकलता है कि। इसका दूसरा विकल्प सही है। मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया। पांचवा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी भाषाएं बोली जाती हैं। तो कुल 1369 भाषाएं जो हैं भारत में बोली जाती हैं। चौथा विकल्प जो इसमें सही है। अब आपके स्क्रीन पे जो है छठवां प्रश्न नंबर 6 है, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुनें। दूसरा विकल्प गलत है। अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, यह विकल्प जो है गलत है, यानी दूसरा ऑप्शन जो इसमें सही है। आपकी स्क्रीन पे अब 7वां क्वेश्चन है, शिक्षण कार्य में L1 का प्रयोग करने से सही ऑप्शन चौथा है, बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। जी हाँ, ये चौथा विकल्प सही है। आपके फ़ोन में ये ऑप्शन जो चेंज हो सकता है दूसरे पे हो सकता है, पहले पे हो। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, असम में चाय के बगीचे में काम करने वाली आदिवासी समूहों के बीच की भाषा कह सकते हैं लिंक भाषा, यानी पहला विकल्प जो इसमें सही है। जी हाँ, जो असम में चाय के बगीचे की काम करने वाले आदिवासी समूह के बीच की भाषा है उसे लिंग भाषा हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, पोस्टर्स में वारली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है। इसका सही आंसर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना, यानी 4 विकल्प में से पहला विकल्प जो है सही है। तो आप इसे राइट डाउन करते चलें।
10वां क्वेश्चन है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन सही है, बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। आपकी स्क्रीन पे 11वां क्वेश्चन आ रहा है। 11वां क्वेश्चन है भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था। इसका सही आंसर है जिम कमिंस, यानी तीसरा ऑप्शन जो है इसमें सही है। अब आपकी स्क्रीन पे 12वां क्वेश्चन आ रहा है, आइए इसका आंसर जानते हैं। 12वां क्वेश्चन है वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्यपुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा कहलाती है। दूसरा विकल्प जो इसमें सही है शिक्षण का माध्यम, यानी 4 विकल्प में से दूसरा विकल्प जो रेड कलर से शिक्षण का माध्यम वो सही है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उनके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि तीसरा विकल्प सही है, भाषा सोचने समझने और सभी मित्रों को सीखने का आधार है। अब 14वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 14वां क्वेश्चन है इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। दूसरा विकल्प सही है, शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है, यानी ये दूसरा विकल्प जो रेड कलर से दिख रहा है वो सही है। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, CISE के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं। इसमें भी 4 विकल्प दिया गया है, जिसमें से चौथा विकल्प यानी 36 जो है इसका सही आंसर है। जी हाँ, 36 भाषाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 16वां, भाषा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। लास्ट ऑप्शन, शुरुआत से ही L2 की शब्दावली लिखना। अब आपकी स्क्रीन पे 17वां क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं 17वां क्वेश्चन का सही आंसर। रोज़मर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं। सही उत्तर है मिली जुली भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी दूसरा विकल्प जो है सही है। बार बार मैं कह रहा हूँ जो रेड से सही है। अगला क्वेश्चन है प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है। इसका सही उत्तर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। पहला विकल्प जो है सही है। 19वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए। दूसरा विकल्प सही है, हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों की हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है इस कोर्स में हमने सीखा कि। तीसरा विकल्प सही है, जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षा का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहाँ बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। तो 20वां का तीसरा प्रश्न उत्तर जो है सही है, तीसरा विकल्प। अगला क्वेश्चन, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है, उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया और आज स्कूल में पहला दिन है। ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके। इसका भी तीसरा विकल्प सही है, कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। अब चलते हैं 22वें क्वेश्चन की तरफ। आपकी स्क्रीन पे 22वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। चौथा विकल्प सही है, जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। 23वां क्वेश्चन, प्रथम भाषा L1 से तात्पर्य है। सही आंसर है बच्चों की समझ की भाषा। जी हाँ, यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से आपका चौथा विकल्प सही है, बच्चों की समझ की भाषा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगला क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। दूसरा ऑप्शन सही है, कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे 25वां, प्रारंभिक वर्षों में L2 विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सी रणनीति लाभदायक होगी। लास्ट ऑप्शन सही है, L2 सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कराना। अगला क्वेश्चन है बहुभाषिकता का अर्थ है। दूसरा विकल्प सही है, किसी व्यक्ति का 2 या 2 से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। यहाँ दोस्तों यदि आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ आप मास्टर साहब यूट्यूब चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, इससे बेसिक शिक्षा विभाग की हर एक खबर मिलेगी आपको सबसे पहले। अगला क्वेश्चन है, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आती है कि अधिकतर लोग 1 से अधिक भाषाएं बोलते हैं, यानी तीसरा विकल्प जो इसमें सही है, जो रेड कलर से है। अब आपकी स्क्रीन पे आ रहा है 28वां प्रश्न, जिसका आंसर है भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है। पहला विकल्प सही है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। अब आपकी स्क्रीन पे 29वां प्रश्न,
ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा की आवश्यकता है? तीसरा विकल्प सही है, परिचित भाषा। जी हाँ, तीसरा ऑप्शन सही है, परिचित भाषा। दोस्तों, मैं बार बार निवेदन आपसे कर रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करते चलें। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं अब, गलत कथन चुनें। इसमें से आपको विकल्प दिए गए हैं, जिसमें तीसरा विकल्प जो है गलत है। मातृभाषा में अध्यापन में बच्चों को अन्य भाषाएं सिखाने की कठिनाई होती है। 31वां प्रश्न है, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? पहला विकल्प, मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता, यानी पहला विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा से जुड़ी भ्रांति चुनिए। पहला विकल्प, जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्यपुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे, यानी पहला विकल्प इसके अनुसार सही है। आइए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 33 पे। प्रश्न नंबर 33 है, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। इसमें चौथा विकल्प सही है, कक्षा में किसी एक भाषा को प्रभुत्व होना। जी, अब बचे हैं इस मॉड्यूल में आखिरी के दो प्रश्न का आंसर देने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन आखिरी में यही करना चाहेंगे कि प्लीज़ आप सभी जो है सपोर्ट करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ताकि मैं आगे आप सबके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आ पाऊँ। आइए 34वां प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय अधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बातों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा के पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? तो पहला विकल्प सही है, भारत का संविधान। शिक्षक साथियों, अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं, जो कि आखिरी क्वेश्चन होगा। तो प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए ज़रूर वीडियो को। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है, यह बच्चा सबसे अधिक कठिनाई का सामना करे। तो शिक्षक साथियों, इस प्रकार से मैंने आपको मास्टर साहब यूट्यूब चैनल पे मॉड्यूल 7 के कुल 35 प्रश्नों के जवाब दे दिए हैं, जिनमें से 100% आपके 20 प्रश्न मिल जाएंगे और आप पहले ही प्रयास में 20 में 20 अंक प्राप्त कर पाएंगे। आपको पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। नमस्कार।